तो गाड़ी बैठ जाओ। गाड़ी तो गाड़ी बैठ चाबी ले चाबी है ना। इसके लिए जैसे डेड बॉडी इसके एयरपोर्ट पर बास्केट्स होती हैं सामान की, उस तरह की बड़ी बनवा लेंगे जिससे गाड़ी ख़राब ना हो, गंदी ना हो। उसी में बॉडी लंबे साइज का रहेगा, एवरेज से बड़ा, उसी में डेड बॉडी रख देंगे। समझ रहे तो इसमें बड़ा कर लेना। इसकी ज़रूरत नहीं होगी, इसमें तो एसी की जरूरत नहीं होगी। ऑक्सीजन सिलेंडर तो रहे, ऑक्सीजन सिलेंडर एसी रहे और हम इसको दोनों इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, एम्बुलेंस भी करेंगे। एम्बुलेंस ये कप्तान साहब महोदय और जिलाधिकारी महोदय की तरफ से पुलिस विभाग को अलर्ट की गई है, जिस पर हमको नियुक्त किया गया, ड्यूटी बताया गया। मैं ड्यूटी पर मौजूद हूँ और एम्बुलेंस जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ लेके जाऊँगा। अभी कहाँ ड्यूटी कर रहे थे? अभी कहाँ? पुलिस लाइन में ही ड्यूटी कर रहा हूँ। कितने साल से इस जनपद में है आप? 8 साल। तो ये आपने स्वेच्छा से ये शव वाहन जो बना है चलाने का स्वीकार किया है या किसी दबाव? नहीं, कोई दबाव नहीं है। जो आदेश होता है अधिकारियों का उसका कंप्लायंस होता है। ड्यूटी किसी भी तरह की वो ड्यूटी को करना। तो इससे कितना एडवांटेज मिलेगा? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत समय से एक डिमांड इसकी आवश्यकता महसूस हो रही थी कि सम्मानजनक तरीके से जो भी व्यक्ति जिसका भी जीवन समाप्त होता है उसको सम्मानजनक तरीके से हम पहुंचा सकें उसके घर तक। और तो उसके लिए ये एक प्रयास किया गया कि सीएमओ साहब के यहाँ पे एक एम्बुलेंस पड़ी हुई थी बहुत समय से, जिसका उपयोग नहीं हो उसकी ज़रूरत पड़ रही थी, क्योंकि जब से 102 108 की एम्बुलेंस आई है इस एम्बुलेंस की कोई खास आवश्यकता पड़ नहीं रही थी। तो ये सुझाव था कप्तान साहब का भी और सीएमओ साहब भी इससे सहमत थे कि ये एम्बुलेंस हम पुलिस विभाग को स्थानांतरित कर दें, वो इसका संचालन करें, ताकि सम्मानजनक तरीके से हम किसी भी व्यक्ति की अगर मृत्यु होती है तो उसको उसके घर तक पहुंचा सकें। हत्या के कारण हो, आत्महत्या हो, लवनी हो, एक्सीडेंट हो या और किन्हीं विशेष परिस्थितियों में पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि तत्काल शव को वहां से हटाकर पंचायतनामा भरते हुए पोस्टमार्टम हाउस भेजा जाए। अभी जनपद में कोई ऐसी नियमित व्यवस्था नहीं थी जिसको थाने स्तर पर व्यवस्था की जाती थी, और हाल में कुछ जनपदों में ये देखने को मिला था कि शव को सम्मानपूर्वक ढंग से न ले जाने के कारण एक खेदजनक स्थिति पैदा हुई थी। इसको ध्यान में रखते हुए मैंने जिलाधिकारी बाराबंकी महोदय से अनुरोध किया था कि कोई वाहन शव वाहन के रूप में उपलब्ध करा दिया जाए। उन्होंने तत्काल हमें ये वाहन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया और आज ये वाहन पुलिस विभाग को दिया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1 जनवरी 2020 से अब तक 472 शव पोस्टमार्टम भरे गए हैं और ऐसे शव मॉर्चरी के लिए लाने की आवश्यकता पड़ी है। अगर आप इसको औसत निकालें तो लगभग 2.5 शव 2 से 3 शव प्रतिदिन का एवरेज आता है, जिसमें सबसे ज़्यादा घटनाएं एक्सीडेंट की हैं और अन्य घटनाओं की हैं। तो ये वाहन मिलने के बाद हमारी जो डिपेंडेंस रहती थी, हमारी जो एक अनिश्चितता रहती थी सम्मानजनक तरीके से शव को लाने की, समाप्त हो जाएगी। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये पुलिस विभाग के लिए भी एक बड़ी चुनौतीपूर्ण ड्यूटी होती है। इसके लिए हमारे आरक्षी चालक मोहम्मद तारिक हैं,
जिन्होंने स्वेच्छा से इस ड्यूटी को करने की हामी भरी है, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं और उन्हें आश्वस्त करता हूं कि ये बड़े पुण्य का काम है। किसी भी आदमी, खास करके जो लावारिस व्यक्ति होता है, उसका उसके धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार करना एक बड़े पुण्य की बात होती है। वो इस पुण्य के भागी बनेंगे। मुझे विश्वास है कि जनपद बाराबंकी पुलिस में ये वाहन मिलने के बाद हमारा जो जनता के प्रति जवाबदेही है, उसमें हम और सफल सिद्ध